नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे चैप्टर नंबर 2 के हैं, जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज़। तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है पूछा गया है। तो 0 डिग्री इज़ द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन। मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ कैसे 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो वैल्यू दी गई है। देखिए ये प्राइम मेरिडियन दिया गया है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन आती है इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और ये कैसी लाइन है, तो ये 0 डिग्री लाइन की, ये जो है लाइन, दिस इज़ 0 डिग्री लाइन, ठीक है। तो इसी 0 डिग्री लाइन को क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। तो जो फ्रिजिड जोन है वो कहाँ पर लाई करता है। तो ए ऑप्शन इज पोल्स, बी ऑप्शन इज इक्वेटर, सी ऑप्शन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो फ्रिजिड जोन है वो कहाँ लाई करेगा, पोल्स पे लाई करेगा। तो हम आपको फ्रिजिड जोन भी दिखा देते हैं, फ्रिजिड जोन कहाँ पर होता है, कैसा दिखता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जोन दिया गया है नॉर्थ पोल पे, ठीक है, और ये जोन दिया गया है साउथ पोल पे, दोनों जगह पर फ्रिजिड जोन होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज टेम्परेट जोन। 66 1/2 डिग्री नॉर्थ से 23 1/2 डिग्री नॉर्थ तक टेम्परेट जोन आएगा। इसी तरीके से साउथ में भी टेम्परेट जोन आ जाता है। बीच में अगर आप देखेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात अगर करी जाए तो वो इक्वेटर लाइन होती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 23 1/2 डिग्री जो होती है दिस इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखिएगा 23 1/2 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 1/2 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहा जाता है। ये कैंसर, दिस इज़ नॉट कैंसर, दिस इज़ कैप्रिकॉन, ठीक है। यहाँ पर टॉरिड जोन की बात करी जाएगी तो 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया होता है दिस इज़ कॉल्ड टॉरिड जोन, ठीक है। जो जोन होता है दैट इज़ कॉल्ड टॉरिड जोन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें कहा गया द टोटल नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड्स आर। तो टोटल नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं। तो फिलहाल जो हम लोग ग्लोब यूज़ करते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड्स कितने लिए जाते हैं, 360 लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द एंटार्क्टिक सर्किल इज़ लोकेटेड इन। अब आपको बताना है कि एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पर है। ए ऑप्शन दिया गया है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, बी ऑप्शन दिया गया है सदर्न हेमिस्फेयर, तीसरा दिया गया है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो देखते हैं एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ है एक डायग्राम के थ्रू। तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ मतलब जो भारत है वो इक्वेटर से पास नहीं होता, और ना ही भारत ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से पास होता है। तो ये तो बात आप लोग याद रखिएगा। और थोड़ा सा अगर नीचे आ जाएंगे तो ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए एंटार्क्टिक सर्कल लिखा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कल मिलेगा आपको, ये पूरा एक सर्कल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, साउथ पोल में है, दिस इज़ कॉल्ड एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो ये साउथ पोल में लाई करता है एंटार्क्टिक सर्कल, याद रखिएगा। और जो नॉर्थ पोल में है दैट इज़ कॉल्ड आर्कटिक सर्कल। मैं आपको नॉर्थ पोल में भी आर्कटिक सर्कल भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो सर्कल दिया गया है, ये वाला जो सर्कल दिया गया है दिस इज़ कॉल्ड आर्कटिक सर्कल। तो इस तरीके से एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ, ये जो पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, और नीचे क्या था, साउथ पोल था। यहाँ पर देखिए एक लाइन जा रही है, दिस इज़ 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हमने देखा एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पे है, तो एंटार्क्टिक सर्कल है सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ। अब ग्रिड क्या होता है, तो ग्रिड एक नेटवर्क होता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जो पैरेलल्स होते हैं वो किसके होते हैं, लैटिट्यूड के बनते हैं। मेरिडियन जो बनते हैं वो किसके बनते हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बनते हैं। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इसमें कहा गया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ लोकेटेड एट। तो अभी हमने आपको दिखाया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोला गया है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये जो पोजीशन आप लोग देख पा रहे हैं, दिस पोजीशन इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो यहाँ पर जो पोजीशन दी गई है, ये वाली जो पोजीशन है 23 1/2 डिग्री साउथ, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछा जाता तो ये हो जाता है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद ये याद रखिएगा इक्वेटर कहाँ होता है, तो 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप लोग से पूछे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का क्या होता है। तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है भारत का, वो ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी से, ग्रीनविच से ईस्ट में है, पहली बात तो याद रखिए। और कितने डिग्री ईस्ट में है, तो 82 1/2 डिग्री ईस्ट पे है, ठीक है। तो 82 1/2 डिग्री ईस्ट कहाँ से,
तो GMT से, क्योंकि GMT से हम लोग अपना टाइम जो होता है उसको नाप कर चलते हैं। तो वही ये जो GMT है ये कहाँ लाई करता है, इट लाइज ऑन प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, तो 0 डिग्री मेरिडियन को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टूवर्ड्स, ठीक है, तो अगर आप लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस देखेंगे तो वो किधर की ओर जाकर डिक्रीज़ होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्राइम मेरिडियन की तरफ जाएंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज़ होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम मेरिडियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द आर्कटिक सर्कल इज़ लोकेटेड इन डैश हेमिस्फीयर, तो अभी हमने आपको दिखाया था आर्कटिक सर्कल कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड एट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न पे कौन सा है, एंटार्क्टिक सर्कल है, और नॉर्दर्न पे कौन सा है, आर्कटिक सर्कल लोकेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें अगर देखा जाए तो इसमें देखिए कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस कहाँ डिक्रीज़ होती है, अगर आप ये देखेंगे तो देखिए जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, पोल्स पे आके डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो पोल्स इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर प्राइम मेरिडियन आप लोग ना लिखिएगा, इसका आंसर आप लोग पोल लिखेंगे। तो पोल्स की तरफ जाने पर जो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस ये क्या होती आती है, रिड्यूस होती आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मल्टीपल चॉइस बोला गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ग्लोब एंड अर्थ आर डिफरेंट इन, तो ग्लोब और अर्थ किस चीज़ में डिफरेंट है, ए ऑप्शन दिया गया शेप, तो शेप तो दोनों का सेम होता है, साइज़ तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा होता है, ग्लोब का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। एक्सिस इज़ पैरेलल टू द डैश, तो एक्सिस किसके पैरेलल होती है, तो एक्सिस पैरेलल होती है प्राइम मेरिडियन के। नेक्स्ट में कहा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर लोकेटेड है, तो 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पर लोकेटेड है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पूछा था तो 23 1/2 डिग्री साउथ हो जाता है इसका आंसर। हीट जोन विद कोल्डेस्ट क्लाइमेट, तो कोल्डेस्ट क्लाइमेट कहाँ पर होगा, कोल्डेस्ट क्लाइमेट होता है फ्रिजिड जोन पर, तो अभी हमने आपको फ्रिजिड जोन दिखाया था, तो जो फ्रिजिड जोन है वहाँ पर क्या होता है, कोल्डेस्ट क्लाइमेट होता है, ठीक है, चाहे वो आर्कटिक सर्कल हो चाहे वो एंटार्क्टिक सर्कल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या 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 कहा गया है, फ्रॉम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट टू द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, देखिए जो भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और जो भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, अगर इंडिया को इस तरीके से थोड़ा सा देखा जाए, ठीक है, तो जो ये तुम्हारा हम लोग का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो पूछा गया अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली है 2 आवर्स का, ठीक है, तो इसमें क्योंकि ओवर 1 आवर दिया गया है तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर का टाइम गैप होता है। नेक्स्ट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन GMT एंड इंडिया, तो ग्रीनविच और इंडिया के बीच में जो टाइम गैप है वो कितना है, तो 82 1/2 डिग्री ईस्ट पे है। पहली बात तो आप याद रखिए 1 डिग्री जो होता है वो होता है कितने मिनट का, 4 मिनट का, तो 82 1/2 डिग्री अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 1/2 आवर्स आ जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या लेके चलते हैं, 5.5 आवर्स लेकर चलते हैं। और एक बात ये भी याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये लाइन GMT है, ठीक है, तो GMT के जब राइट में जाते हैं तो टाइम बढ़ता है और GMT के लेफ़्ट में जाते हैं तो टाइम डिक्रीज़ होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए GMT में 12 बज रहे हैं दोपहर के, ठीक है, 12 PM कह दिया जाए, तो 12 PM मान लीजिए अगर हो रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है या 12 o'clock मान लिया जाए इसको, तो अगर आप इंडिया में देखेंगे तो 5:30 बज रहा होगा शाम का, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, क्योंकि GMT और इंडिया के बीच में जो टाइम गैप है +5.5 आवर्स होता है, ठीक है, 5.5 घंटे आगे चलता है हमारी घड़ी एज़ कम्पेयर टू ग्रीनविच। नेक्स्ट में देखिए कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स है, रशिया एक्सटेंड्स ओवर डैश टाइम जोन्स, तो रशिया में कितने टाइम जोन्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 11 टाइम जोन्स है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, साइज ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा इक्वेटर था, इसके ऊपर जैसे जैसे जा रहे थे तो ये जो लैटिट्यूड्स थे इनके साइज़ क्या हो रहे थे, डिक्रीज़ हो रहे थे। नेक्स्ट इज़ द पोल्स फॉल इन द डैश जोन्स, तो पोल्स कौन से जोन में फॉल करते हैं, तो फ्रिजिड जोन में फॉल करते हैं, ठीक है, फ्रिजिड जोन में पोल्स फॉल करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज़ टू लोकेट अ पॉइंट वी नीड टू नो इट्स लैटिट्यूड एज वेल एज लॉन्गिट्यूड, तो कोई भी अगर पॉइंट हम लोग को लोकेट करना है, कोई भी लोकेशन जाननी है तो उसके लिए हमको लैटिट्यूड के साथ साथ लॉन्गिट्यूड का पता होना भी ज़रूरी है। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड एट, तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है, तो ग्रीनविच पे है, ठीक है, ग्रीनविच
विच, इसीलिए ग्रीनविच मीन टाइम को ही हम लोग एक नॉर्मल अपना रेफरेंस लेकर चलते हैं। नेक्स्ट इज़ अ हेमिस्फेयर इज़ वन डैश ऑफ अ स्फेयर। तो हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमी का मतलब होता है हाफ, तो वन हाफ ऑफ स्फेयर हो जाएगा, तो स्फेयर का आधा क्या कहलाएगा, हेमिस्फेयर कहलाएगा। नेक्स्ट कहा गया लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फॉर्म आ। तो लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या फॉर्म करते हैं, तो एक ग्रिड फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया ऑल प्लेसेस लाइंग ऑन द सेम डैश हैव सेम टाइम। तो देखिए जो प्लेसेस, अगर ये अर्थ है तो सारी प्लेसेस जो कि एक इस पे फॉल कर रही है, दिस इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सारी लॉन्गिट्यूड्स मतलब ये जो इस लॉन्गिट्यूड पे चाहे कोई भी जगह फॉल कर रही होगी, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, किसी भी जगह पे हो, तो उसका टाइम क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल प्लेसेस लाइंग ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड। लैटीट्यूड में टाइम चेंज हो सकता है, और चेंज होगा भी, लॉन्गिट्यूड में टाइम चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट पे आते हैं व्हेन इट इज़ 7:30 PM ऑन अगस्त 16 इन ग्रीनविच। तो देखिए ये मान लीजिए ग्रीनविच है, ग्रीनविच में कितना बज रहा है, 7:30 PM हो रहा है, ठीक है। 7:30 PM और डेट कौन सी है, 16 अगस्त डेट है। आपको बताना है कि भारत में क्या हो रहा होगा, तो चेन्नई मतलब भारत की बात करी गई है, डैश टाइम और डेट बतानी है। तो आपको पता है हमारा भारत 5:30 आवर्स आगे चलता है, 5:30 आवर्स आगे चलता है। अब यहाँ पर 7:30 बज रहा था, तो यहाँ पर इंडिया में 5:30 आगे बजेगा, ठीक है। तो अगर 7:30 PM में 5.5 घंटे और बढ़ा दिए जाएँ तो शाम का मतलब सुबह का 1 बज जाएगा, तो 1 AM हो जाएगा। 1 AM तो हो गया, लेकिन 1 AM जब होगा तो डेट भी तो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे 16 अगस्त था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 अगस्त आ जाएगा। तो 17 अगस्त का क्या बज रहा है, 1 AM हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। इसमें कहा गया द एक्सिस ऑफ अर्थ इज़ नॉट एक्चुअली टिल्टेड एज डिपिक्टेड इन ग्लोब। ये तो गलत है, जो एक्सिस होती है अर्थ की वो एक्चुअली में टिल्टेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट इज द इक्वेटर इज़ 0 डिग्री लैटीट्यूड। तो 0 डिग्री लैटीट्यूड क्योंकि हम लोग इक्वेटर कहेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है, दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट में कहा गया द प्राइम मेरिडियन इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देखिए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला गया है, ये गलत है, 180 डिग्री नहीं होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया मोर देन हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन फ्रिजिड जोन। तो बिल्कुल ही गलत है, इंडिया फ्रिजिड जोन में तो पहली बार लाई ही नहीं करता, बिल्कुल गलत है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डज नॉट पास थ्रू इंडिया। बिल्कुल सही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इंडिया पास नहीं करती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ठीक है। तो यहाँ पे डज नॉट बोला गया है तो लाई नहीं करती, तो ये बात बिल्कुल सही है। द 2 टेम्परेट जोन्स मेंटेन अ मॉडरेट क्लाइमेट। तो टेम्परेट जोन्स पे जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट दिया गया द टाइम एट अ प्लेस इन ईस्ट ऑफ ग्रीनविच इज़ अहेड ऑफ दैट इन ग्रीनविच। तो देखिए ईस्ट पे अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, ग्रीनविच से अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, तो अहेड होगा ना टाइम, तो ये बात भी सही है। तो टाइम आगे चलता है, अभी हमने आपको बताया था, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। 8th में क्या कहा गया, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। वीनस और यूरेनस 2 प्लैनेट्स होते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी सारे के सारे प्लैनेट जो होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। तो 8th ऑप्शन में आंसर ट्रू हो जाएगा। 9th में बोला गया द स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड फॉर इंडियन टाइम इज़ 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 82 डिग्री स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड नहीं है, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82 1/2 डिग्री ईस्ट है, और ये ईस्ट कहाँ से लिया जाता है, तो ये ईस्ट लिया जाता है ग्रीनविच मीन टाइम से या ग्रीनविच से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैच द कॉलम के, इसको भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन द होल वर्ल्ड इज़। तो वर्ल्ड में पूरे जो टाइम जोन्स हैं वो कितने हैं, तो याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड में जो टाइम जोन्स हैं वो कितने हैं, वर्ल्ड में टाइम जोन्स हैं 24, ठीक है। तो पहला जो हो जाएगा वो किससे जुड़ जाएगा, पहला जुड़ जाएगा एफ से। तो टोटल टाइम जोन्स पूरे विश्व में कितने हैं, 24 है। नंबर ऑफ़ टाइम जोन्स इन इंडिया, इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है, हम लोग इंडिया में टाइम जोन्स को अलग अलग नहीं लेते। रशिया में अगर देखा जाए तो रशिया में कितने टाइम जोन है, तो अभी हमने बात करी थी 11 टाइम जोन्स हैं। डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ ग्रीनविच एंड प्लेस एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो देखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो टाइम गैप होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम गैप अगर 0 से 0 पे वापस आ जाएँ तो 24, मतलब 0 से 360 पहुँच जाए तो 24 आवर्स होता है। तो 0 से अगर 180 पे जा रहे हैं तो कितना घंटा हो जाएगा, 12 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम्स ऑफ ग्रीनविच, तो ये आ जाएगा 12 आवर्स,
ठीक है। नंबर ऑफ मिनट्स बाय विच लोकल टाइम एट लॉन्गिट्यूड एट 1 डिग्री डिफर, ठीक है। मतलब देखिए जो लॉन्गिट्यूड्स हैं 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में अगर 1 डिग्री के लॉन्गिट्यूड हैं, ठीक है, 1 डिग्री के अगर लॉन्गिट्यूड बनाए तो उसमें जो टाइम गैप होगा तो 1 डिग्री मतलब कितना होता है, 4 मिनट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मिनट्स में आ जाएगा 4, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग द सेम सेट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सेम सेट कितनी जगह पे हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो ये हो सकता है सिर्फ एक जगह, ठीक है। मतलब अगर कोई भी आपको लोकेशन दी गई, ठीक है, तो लोकेशन जैसे 24 डिग्री नॉर्थ और 13 डिग्री ईस्ट ऐसे करके मान लीजिए आपको कोई लोकेशन दी जा रही है, तो ये जो लोकेशन होगी ये एक यूनिक लोकेशन है, ठीक है। तो ये लोकेशन कहीं और लाई नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यूनिक लोकेशन होती है, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर दोनों चीज़ें दी गई हैं इसका मतलब वो एक यूनिक लोकेशन है, तो एक ही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इस तरीके का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो कि चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड थे। आई होप अगर आप लोग ने पूरा चैप्टर सही से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान होंगे। बाकी का भी हम लोग ने एमसीक्यू क्रिएट किया है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।